एकदम दृष्टि में दृष्टि डाल के तब ना पता चलेगा क्या। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब कौन आदमी है जो सबका विषय में बता सकते हैं? 2 गो जो पढ़े थे तो पहला में किसका उल्लेख है? क्या चीज़ का संकलन किया गया है? सत्य का। हाँ, सत्य का है। 2 नंबर आत्मा का थी, आत्मा का स्वरूप और आकार का नहीं। अब बताइए, अगर आपसे सीधे पूछा जाए सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र। सोना से कि सोने के पात्र से? ठीक है। अगर पूछा जाए आत्मा का आकार कैसा है? एकदम ही जान गए तो समझिए कि सब नंबर बढ़ रहा है। जितना बता रहे हैं ये सब नंबर बढ़ रहा है, सीधा लाइन नहीं। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। सीधे रखेगा, हृदय वाला जो गुफा है उसी में, यही ना है। चलिए ठीक है, लिखे तो पहले, उसके बाद जो है इसका ऐसे ही बैठिए के बोलिए। उधर दो मुख में से एक को मुख बताइए। बोलिए अंकित कुमार। हाँ, पापा कह रहे थे कि हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है लड़का को। नहीं, आज हम कहेंगे संस्कृत आज पढ़वाए हैं। नहीं, दूसरा श्लोक कौन आदमी कम से कम पहला लाइन बताइए। एक मिनट के पहला लाइन बताइए आप। दूसरा श्लोक पहला लाइन कहते दूसरा लाइन। आप बोलिए लास्ट 2 लाइन। हाँ, चारों लाइन भारी। इधर चलिए लिखे तो तीसरा श्लोक पहले, उसके बाद हम समझा रहे हैं। लिखे तो तीसरा श्लोक का अर्थ, चूंकि श्लोक लिखा नहीं रहे हैं, तीसरा श्लोक का अर्थ देख रहे हैं। पहला ही इसमें लाइन का जो है, पहला लाइन का पहला श्लोक, मतलब श्लोक का जो 3 नंबर जो श्लोक है उसका पहला लाइन है। क्या है? सत्यमेव जयते नान्यतम। नहीं, पहला ही है सत्यमेव जयते, जो हम शुरू से सत्यमेव जयते रट रहे थे। क्या लिखे तो इसमें प्रस्तुत श्लोक यानी जो श्लोक है दिया गया श्लोक, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित किया गया है। मुंडकोपनिषद से संकलित किया गया है, मतलब वहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से संकलित किया गया है, जिसमें जीवन की कामना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, इसी के विषय में है। इसीलिए कैसे था सत्य के बारे में, उसी तरह आत्मा का स्वरूप ही सत्य, यही इसका मेन लाइन है। इसीलिए क्या लिखे हैं लाइन में? जीवन की कामना और सत्य तथा असत्य के बारे में बताया गया है। जीवन की कामना तथा सत्य और असत्य के, मतलब जीवन की कामना और सत्य तथा असत्य के बारे में बताया गया है। सत्य तथा असत्य के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे हम पूछें, हम तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। तीसरा श्लोक में किसका संकलन है? क्या चीज के बारे में बताया गया है? जीवन का कामना, मतलब जीवन में क्या चाहिए, नहीं। और सत्य और असत्य में कौन सही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन अच्छा है, कौन खराब है, यही ना है। और इसी श्लोक में बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य में जयते, उसी का ना अर्थ है। तो लिखे तो इस श्लोक के अनुसार या इस श्लोक में, इस श्लोक के अनुसार या इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होगा, असत्य का नहीं। नहीं, लेकिन कलयुग है, कुछ संभव है क्या। लेकिन देखिए होता है वही, अगर आदमी सही से अगर सत्य पर है, आज के भी समय में होता क्या है। देखिए सत्य तो कैसे कहा जाता है, फिल्म से लेकर डायलॉग्स हर जगह
कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, हर जगह कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है। कहता है ना, परेशान का मतलब क्या है, आपको बहुत लगेगा अंत अंत तक लेकिन हार गए हैं, उससे अच्छा झूठे बोलती ही रह, खराबे काम करती ही रह, ऐसा हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा चूंकि आप सत्य के मार्ग पर हैं। वहाँ पर एक समय ऐसा लगता है कि अब हम परास्त हो गए, हार गए, लेकिन क्या हारते हैं वहाँ? तो यही कहा जाता है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, हारता नहीं है। जो थोड़ा दिन सर्वाइव कर लिया, असत्य वाला क्या है, तुरंत हाँ ये वो झूठ साच करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आंधी की तरह जो उड़ेगा, फिर वो जिंदगी में खड़ा होने लायक नहीं रहता है। लेकिन असत्य क्या है कि अगर जितना दिन आपको परेशानी हो रहा है, उतना आप सीख रहे हैं कि ज़िंदगी में हम परेशानी में कैसे झेलेंगे। नहीं तो वो एक तरह से कोई भी चीज़ आता है परेशानी, अगर सही आदमी है तो समझ लीजिए कि उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, नहीं कुछ भी चीज़ हो। इसीलिए आदमी को ठीक है सत्य बोलिए, सत्य पर ही रहिए। हाँ ये अगर रखिएगा माइंड में कि नहीं उसका कैसे बढ़ रहा है, मान ली हम बहुत सत्यवादी, बहुत अच्छा आदमी, हम जो है मान ली सत्य का मतलब होता है हम सही बोल रहे हैं, अपने लिए हम सही कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही कर रहे हैं और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कथी बाप रे वो कैसे बढ़े छै, वो कैसे खा ले है, तो ये भी तो एक खराबे ना नेचर है। अरे दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हम जो है हमेशा अच्छा से रहेंगे, हम अच्छा रहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, यही होता है सत्य के मार्ग पर चलना। और वैसा आदमी लास्ट तक ले जीतता ही है, कुछ हो जाए। नहीं लिखिए तो अगला पॉइंट इसी में लिखिए, सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। यानी जितना देवी देवता हुए हैं वो सत्य के ही आधार पर कुछ न कुछ जो है अच्छा किए हैं, चाहे अच्छा आज के डेट में हो जिनका हम लोग पूजा करते हैं। देवता किसको कहते हैं? देवता वही है जो सही के मार्ग पर चला है और उसी का जो है सो हम लोग अनुसरण करते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छा आदमी है। आदमी है कोई भी, देखते हैं ऋषिगण से लेके कोनो है, वो क्या है दिन रात अपना बारे में सोच रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है, किसी का अनिष्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग भी जाते हैं तो भगवान की तरह उनको पूजा करते हैं कि नहीं? बड़ा अच्छा आदमी हथिन, पंडित जी हथिन, तो ऋषि हथिन, तो ये है तो वो है। नहीं आगे लिखे नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जिसे ऋषिगण विस्तार होता है। उसके बाद लिखेंगे जिसे ऋषिगण का मतलब है कोई भी सही आदमी। ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है। वही सत्य का परम स्थान होता है, चाहे स्थान है। हो गया, ये है वास्तविक अर्थ। क्वेश्चन इससे क्या पूछता है? इसे 3 नंबर से पूछता है। मेन क्वेश्चन क्या सो सीधे रखिएगा ध्यान, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया, ये आपको हमेशा रिपीट करता रहता है। तो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है। हम इसलिए पूछते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर करके कोई भी श्लोक पूछा जा सकता है, लेकिन ये अर्थ जो है इस अर्थ को पूछा जाएगा। काहे इस वर्ड को पूछता है? बोलिए, सत्य में जयते क्यों पूछेगा? हम लोग का राष्ट्रवाक्य है, इसलिए ये इसी से लिया गया है खासकर। चलिए अगला आप लिखिए, चौथा श्लोक। चौथा लिखे श्लोक अब, और आज आपका डीटीओ देंगे हम 3 4 5 एकदम कम से कम, या जैसे 1 2 सुनाए हैं कम से कम 3 और 4 कम से कम याद कर लीजिएगा ना, तो कम से कम 3 हो वो क्या 3 याद कर लीजिएगा, तो चौथा 5वां अपना हम सुनते रहेंगे, चैप्टर अपना बढ़ता रहेगा क्या। इसीलिए चलिए कितना नंबर श्लोक है? चौथा श्लोक लिखिएगा कि यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक तरह से मुंडकोपनिषद में ही है, 2 3 नंबर और 4 नंबर मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए
बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है। समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है। हो गया? ये लाइन का मतलब समझे हैं? देखिए, नदी का नाम रहता है कुछ भी, सब अंतिम में जाके मिलता है या तो किसी नदी में, ना तो समुद्र में, नहीं तो किसी स्थान पर मिलता होगा ना। जहाँ नदियों का मिलन होता है उसी को हम लोग संगम कहते हैं, चाहे मुहाना कहते हैं। ये सब आपका ज्योग्राफी का टर्म है। बताइए, जहाँ से नदी निकलता है उसको क्या कहते हैं? मुँह ताकिए केवल, ये SST का पार्ट है। दो टर्म बता रहे हैं। एक टर्म है उद्गम, इंग्लिश में इसको सोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ एनी रिवर, ठीक है। दूसरा होता है संगम, या इसी को कहते हैं मुहाना। कहीं कहीं होता क्या है ना कि या तो संगम दे देगा या तो दे देगा मुहाना, और इसका मतलब है सोर्स, इसका हो गया डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब जहाँ से जो भी नदी निकलता है उसी को सोर्स या उद्गम कहेंगे। और नदी जहाँ जाके मिल गया, समाप्त हो गया, उसको क्या कहेंगे? संगम या मुहाना, ठीक है। तो देखिए, भले ही कोई नदी कहीं से निकले, जैसे गंगे है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? सबसे पवित्र कौन है? गंगा। तो गंगा निकलता कहाँ से है? गंगा निकलता है का मतलब है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि गंगा जहाँ से निकलती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उद्गम, यानी एक तरह से सोर्स हो गया उसका। और निकलने का जो स्थान है हिमालय की गंगोत्री चोटी, जो कि उत्तराखंड में है। इतना फेमस नदी, हम लोग का राष्ट्रीय नदी है वो, उसके विषय में भी जानकारी रखिएगा, ध्यान होगा। तो ये सब जो बोल रहे हैं ना कि कौन पवित्र है, कौन लंबा है, नहीं, ये सब SST का प्लस कॉमन क्वेश्चन है। इसको हम निश्चित रूप से लिखा देंगे हम, लेकिन थोड़ा सा केवल आज बता रहे हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है? क्योंकि सबसे लंबा है, तो इसका लंबाई है 25 किलोमीटर। कितना हो गया? 2525। यही है सबसे लंबा नदी, गंगा, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय की गंगोत्री चोटी से। गंगोत्री चोटी इसलिए फेमस है। और गंगोत्री चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, इसीलिए दिमाग में रखना है। तो अगर आपसे हम पूछे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये ना पूछ के अगर डायरेक्टली पूछे गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, तो कथी बोलिएगा? हिमालय की गंगोत्री चोटी। तो उद्गम का मतलब निकलने का जगह। तो जहाँ से निकला विभिन्न विभिन्न नाम से हम लोग जान गए। हम लोग कहते हैं गंगा है। वहाँ से आ गया यूपी, तो यो कहते हैं कि गंगे है। यूपी से होते हुए बिहार आ गया, तो यो कहते हैं गंगे है। यहाँ से होते हुए बंगाल चल गया, गंगा है। कै गो राज्य का नाम लिए हैं? 4 गो। गंगा कै गो राज्य से गुजरती है? ये क्वेश्चन यूँ हो गया, नहीं हो गया? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल। अब बंगाल में गया, तनका आगे बढ़ा और सीधे समुद्र में अगर मिल गया, मतलब बंगाल की खाड़ी में वो जाके मिल जाता है। उसके बाद गंगा का नाम खत्म। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि भले ही नदी कोई भी हो, लेकिन अपना नाम उसका कुछ भी हो। इतना बड़ा स्टार है गंगा गंगा गंगा, तनका लेके छीट देते हैं तो कहते हैं शुद्ध हो गई हम, नहीं, अंतिम में कहते हैं कि गंगा में चल गई, मतलब हमारा वाह बहुत अच्छा स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इतना फेमस है। लेकिन जैसे जाता है किसी नदी में, खाड़ी में, समुद्र में, उसका नाम खत्म हो जाता है। इतना विद्वान है ना कहेंगे हम, विद्वान का सेंस पढ़ा लिखा का सेंस में होता है, लेकिन हमारा सेंस बताने का है कितनो बड़ा आदमी हो, श्रेष्ठ आदमी हो, अगर वह किसी श्रेष्ठ में जाकर अगर मिलता है, वह नाम उसका लुप्त हो जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि जिस तरह कोई भी नदी जाकर किसी समुद्र में जाकर मिल जाती है, वो उसका नाम को त्याग कर, तो वो जो है सो उसी के समरूप अपना मिल जाता है। तो अगला लाइन वही बता रहे हैं, उसी के बारे में एग्जाम्पल बताया गया है, नहीं कि कोई भी अगर श्रेष्ठगण अपने परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार से अपने नाम त्याग को छोड़ देता है कि हमको भगवान से प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, और वो अपना बस विलीन हो गया उसमें। तो यही बताया गया है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग क्या है, ये नहीं जानता है कि इतना बड़का जानकार हम वेद व्यास, हम है वाल्मीकि जी, हम है तुलसी जी या कोनो जी, है ना। तो अपने नाम को हम त्याग दिए। हम त्यागने का सेंस क्या है कि अपना नाम हम कितना बड़ा है, कितना जानकार है, उससे मतलब नहीं है। हम भगवान के हम जान रहे हैं। परम पिता को प्राप्त करने के लिए अपने नाम को हम त्याग दिए, तो हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, ये बताया गया है। तो एक लाइन तो लिखा दिए समुद्र वाला, ये श्रेष्ठ वाला खाली इस पर जोड़ना है। लिखिए तो उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा
उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त एक आकार में हो जाते हैं। श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त एक आकार में हो जाते हैं। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को त्याग कर नाम रूप को त्याग कर ठीक है, श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त हो गया एक आकार हो जाते हैं, यानी विलीन हो गया उसमें। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए नदियाँ सब जो है इस श्लोक के अनुसार किसको त्याग कर जो है सो विलीन हो जाती है, अपने नाम और रूप को। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप से रहता है जनरली। आपसे अगर कभी पूछा जाए नदियाँ किसको त्याग कर छोड़ कर और समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है, उसी प्रकार अगर श्रेष्ठ अगर पूछे कोई विद्वान लोग हैं, विद्वान हो ऋषि हो श्रेष्ठ हो सब एक ही चीज़ है। हो सकता है कि हम ऋषि लिखा दिए, हो सकता है विद्वान लिखा दे आ कहीं पूछ देवे श्रेष्ठ, इसलिए मतलब हर चीज़ का जानना है। नहीं तो कोई भी विद्वान लोग जो है किसको छोड़कर अब परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। हाँ, जैसे कि अगर हम वेद व्यास हैं, महर्षि वेद व्यास मान लीजिए तनका देर के लिए, नहीं तो हम जो है वेद व्यास दुनिया के नज़र में हैं, नहीं हमको सब लोग देवता जान रहा है, जानकार जान रहा है, लेकिन हमको परम पिता को अगर प्राप्त करना है, ये अगर हम कितना बड़का आदमी होते हैं हम तो मिलेंगे वो, हम सीधे दम विलीन हो गए कि नहीं उन्हीं को हम वही है सो है। तो हम जो है अपने नाम रूप का भी ध्यान नहीं किए और सीधे उसमें मिल गए। नहीं, चलिए अगला। इसीलिए ये जो बताता है श्लोक का मतलब है थोड़ा अलग हम बता रहे हैं। कितनों बड़का हो जाइए, नहीं बड़का का मतलब क्या है, कितनों बड़े पोस्ट पर भविष्य में चले जाइए, नाम हो ख्याति हो कोनो चीज़ हो, नहीं अगर सही में अगर मोक्ष परमात्मा या अच्छा अगर करना है तो कभी भी अहम नहीं रखना चाहिए। कि अगर अहम हो गया कि हम डीएसपी होती, हम एसडीओ होती, हम डीएम होती, हम फलाना, समझ ली कि आपका पतन हो गया, वो अंतिम पॉइंट है। आपको डीएम बनना था, बन गए, ओकरा बाद अब नहीं बढ़िएगा। ये आप जहाँ सोच हो गया समझिए खला खत्म सीधे, नहीं ये होता है सोर्स। हाँ, उसके बाद भी अगर आगे है, अगर आप एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तो आगे बहुत आप जो है अर्जित कीजिएगा, बहुत अच्छा से अच्छा हो सकते हैं। नहीं खाली डीएम बनना ही लक्ष्य थोड़े है। क्या डीएम बन जाएगा, हो सकता है कि वही दिन में कोनो ठोकर मार देवे, खेला खत्म, डीएम साहब चले गए तत्काल ज्वाइनिंग थी, हो सकता है कि नहीं। चलिए अंतिम एगो श्लोक लिख लीजिए, 5वां श्लोक। लिखिएगा यह श्लोक र यहाँ छूट गया है, रवतार फ्रेश लिख देते हैं। यहाँ देखिए उपनिषद का लिख रहे हैं नाम कि यह श्लोक श्वेतारावतार उपनिषद से लिया गया है। इसीलिए हम उस दिन कह रहे थे श्वेता, नहीं यह श्लोक श्वेतावतार उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, यानी सबसे बड़ा जो है, जो आदित्य वर्ण के रूप में, आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूरज भगवान का प्रवाची होता है आदित्य। कैसे कहता है, उगा उगा हो सूरज देव, तो आदित्य देव भी कह सकते हैं। क्या आदित्य वर्ण के रूप में हो गया यहाँ तक, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, यानी हम ही को जानिए कि हम आदित्य हैं। आदित्य मतलब सूरज, यानी परम पुरुष के रूप में आदित्य वर्ण है, मतलब सूरज के समान है, जहाँ पर अंधकार का भी कुछ नहीं चलता है। नहीं जहाँ हम उग गए समझिए वहीं पर लाइट हो जाएगा। नहीं
क्या लिखे हैं लास्ट लाइन देखिए तो अंतिम, प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देखिए भाषा एक चीज़ कुछ हो सकता है, आसान रहता है थोड़ा सा, हो गया। दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता मार्ग बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अब इस श्लोक में मेन आपका है एगो से दूगो पॉइंट। पहला तो हो गया कि कहाँ से लिया गया है, श्वेतावतार से। पूछा जाए किसके बारे में जो है जानना है इसमें, क्या चीज़ के बारे में, तो परम पुरुष के बारे में। यहाँ जो बताया है परम पुरुष को अंडरलाइन कर लीजिएगा, परम पुरुष कि हम ही हैं परम पुरुष। आप परम पुरुष किस किस को कहते हैं, सूरज की तरह मानिए। सूरज को क्या है, अभी अगर सूरज अगर नहीं रहे तो लाइट होगा, कहिएगा कि हम बिजली जला देंगे, तुरंत हम इन्वर्टर ले आएंगे, जनरेटर चला देंगे, हैं तो कितना देर चलाइएगा। पृथ्वी जो है यहाँ पर किस कारण यहाँ रहता है लाइट, क्या अपना लाइट है उसका, कहाँ से लाइट मिलता है उसको, सूरज से। कोई भी प्लानेट हो, चाहे कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी एस्ट्रॉइड्स हो, चाहे कोई भी कॉमेट्स हो, नहीं ग्रह क्षुद्रग्रह उपग्रह कुछ भी, अगर उसको सूरज से प्रकाश नहीं मिले तो पता नहीं चलेगा कि गोल पिंड है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, उस सब को मिलता है सूरज से ही प्रकाश। अब वही इसमें बताया गया है कि हम जो है परम पुरुष हैं। अब परम पुरुष जो होता है एक तरह से सूरज के समान होता है, और इसमें सूरज के समान का मतलब यहाँ जो बोले हैं ना आदित्य वर्ण के रूप में, जहाँ पर अंधकार से भी आगे का चीज़ है इसमें, नहीं तो सीधे रखना है ध्यान। 5वां श्लोक में किसका उल्लेख है, परम पुरुष का, कि कहाँ से लिया गया है ये। तो ये जो बताए हैं भाषा को कम से कम कल आप जो है 5 श्लोक का अर्थ को आप रखिएगा दिमाग में। ऑब्जेक्टिव तो हम ऐसा ही पूछते रहेंगे, जब आएंगे हम डेली जो चैप्टर हो भी जाएगा उससे भी हम ऑब्जेक्टिव पूछते रहेंगे। कैसे आएंगे और अवैत मंगलम पाठ में क्या श्लोक एकदम फेमस रहेगा ये सब, नहीं कि एकदम अंतिम दिन तक ले आपको याद रहेगा कि ये चैप्टर है, सीधा एक लाइन। ठीक है, कल जो है आप लोग को दूसरा चैप्टर बताएंगे। अब उसके पहले कुछ जो है SST का पाठ हम बताएंगे, जो नदी उदी के बारे में बताएं। ठीक है, 5 मिनट केवल हम पूछ रहे हैं, हम बस जो समझाए हैं आज नहीं लिखा है वो चीज़। ठीक है, पहला चीज़ जो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री कब थी, चोटी कहाँ है, गंगोत्री चोटी, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, वो चीज़ है। गंगा नदी का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। तो निकलेगा कहाँ से, गंगोत्री चोटी से, आ जाके मिलेगा कहाँ। ठीक है, कै गो राज्य से गुजरता होगा, कौन, एकदम सीक्वेंस में बताइए, बड़ा अच्छा से मुझसे बोलबो किए थे इसे। पहला कौन, ओकरा बाद वे थावे वाला कहानी सुना रहे हैं कैसे था कि अब आ गए नहीं वही कहानी है। ओकरा बाद यहाँ गया, ओकरा बाद विलीन हो गया। क्या ये चीज़ को रखिए।